दोस्तों, मेरा नाम जेसी चौधरी है और मैं आकाश इंस्टीट्यूट का चेयरमैन हूँ। आपने देखा होगा, सुना होगा, आजकल जहाँ पर भी बैठो, जहाँ पर भी चर्चा करो, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये केवल 10 सालों से मैं देख रहा हूँ ये शब्दों का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, बहुत हो रहा है। और ये शब्द क्या है? योगा, चक्रास, मेडिटेशन। तो ये योगा, चक्रास, मेडिटेशन, ये सब क्या चीज़ें हैं? क्यों ये चर्चित है और क्यों आजकल लोग इनके पीछे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं? एक्चुअली देखा जाए तो योगा की जो रिवॉल्यूशन हमारे कंट्री में और वर्ल्ड में लाई है, वो श्री स्वामी रामदेव जी ने लाई है। उन्होंने इस ज्ञान को काफ़ी फैलाया है, लेकिन कई लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो उनको एक्चुअली योगा का मतलब ही नहीं पता होता। वो समझते हैं जो फिजिकल एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, शरीर के अन्य भागों को इधर उधर हिला रहे हैं, एक तरह से पीटी कर रहे हैं, यही योगा है। ऐसा नहीं है। ये योगा का एक हिस्सा है, उसका एक भाग है। योगा जैसे कहते हैं ना, होलसम मील होता है, पूर्णतः संतुलन आहार। योगा वो चीज़ होती है जो हमारे माइंड को, हमारे सोल को, हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को, बाहरी स्किन को, सब चीज़ों में आपस में बैलेंस और तालमेल बनाए रखने की एक कला है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक है। मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ महीनों तक इसको किया और मैंने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव चेंज अपने अंदर डेफिनेटली पाया। दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल किया जा रहा है, चक्रास। हमारे शरीर के अंदर अनेकों चक्रास हैं, लेकिन प्रमुख तौर से अगर देखें तो 7 चक्रास ज़्यादा फेमस हैं, जो कि बेस ऑफ स्पाइन पे रूट चक्र होता है, वहाँ से शुरू होते हैं, और ग्राउंड चक्रा हेड के ऊपर होता है, वहाँ आके ख़त्म होते हैं। तो ऊपर से लेके नीचे तक विबग्योर बन जाता है, वायलेट कलर का, इंडिगो कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का। ये सारे चक्रास मिड डॉर्सली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड में पाए जाते हैं। ये सारे चक्र अगर बैलेंस्ड हो तो हमारा शरीर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। अगर शरीर के अंदर कोई त्रुटि आती है, किसी चीज़ की कमी आती है, तो ये चक्र भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। हालांकि इनको बैलेंस करने के तरीके भी हैं, और जो चक्र बैलेंस नहीं होगा, इसका मतलब वो पर्टिकुलर अंग जो वो कंट्रोल करता है, वो अंग ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। तो चक्रा कुछ पावरफुल चीज़ें हैं जो फिजिकल बॉडी नहीं है, आपको दिखाई नहीं देती है। ये सबटल बॉडीज़ हैं जो कि हमारी बॉडी में मिड डॉर्सली पाई जाती हैं। तो अगर हम शुरू से नीचे से लेके ऊपर तरफ चलें तो पहला चक्रा है रूट चक्रा, जो कि रेड कलर का होता है, और ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा चक्रा हमारा है सैक्रल चक्रा, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, और ये हमारे वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा होता है सोलर प्लेक्स, जो कि हमारी एनर्जी, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, और ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। चौथे नंबर पर जो आता है हार्ट चक्रा, ग्रीन कलर का, ये चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। ये हमारे सेंटिमेंट्स और इमोशंस कंट्रोल करता है। पांचवा होता है
थ्रोट चक्रा जो कि नेक रीजन में पाया जाता है, ये आकाश को रिप्रेजेंट करता है, ईथर को रिप्रेजेंट करता है और ये ब्लू कलर का होता है। तो 5 चक्रा ऐसे हैं जो कि प्राइमरली इन एलिमेंट्स के द्वारा कंट्रोल है, जो वर्ल्डली एलिमेंट्स होते हैं। जब हम इनको क्रॉस करते हैं, ऊपर जाते हैं छठे चक्रा पर, 7वें चक्र पर, तो उसका कनेक्शन वर्ल्डली सेंस के साथ नहीं होता। हमारा जो छठा चक्र है जो कि दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, वो थर्ड आई चक्र होता है, और जो हमारे सिर के ऊपर होता है वो क्राउन चक्र होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये चक्रा लीनियर ऑर्डर में अरेंज हैं, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो हमारा कॉस्मिक एनर्जी होती है वाइट कलर की, अल्ट्रावायलेट की, वो सारी कॉस्मिक एनर्जी हमारे क्राउन चक्रा के ऊपर फॉल करती है, और वहाँ से फिर फिल्टर होते हुए हर एक चक्रा में से गुजरती हुई और वहाँ से कुछ कुछ एब्जॉर्ब होती हुई फाइनली रूट चक्रा के, जो कि बेस ऑफ स्पाइन में आके ख़त्म हो जाती है। तो ये एक चक्रात हैं जो कि हमारी बॉडी को बैलेंस रखते हैं। अब आते हैं थर्ड वर्ड पर, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन प्रोसेस के द्वारा ये चक्रा बैलेंस रखे जाते हैं, बैलेंस भी किए जाते हैं। प्राइमरी मेडिटेशन का मतलब होता है कि जब आप अपने विचारों को अपने माइंड के अंदर आने से रोक दें, माइंड को थॉटलेस बना दें और एक अद्भुत सी एनर्जी अपने अंदर महसूस करें, तो आपके अंदर लगता है कोई पावर का प्रवेश हो रहा है। मैंने मेडिटेशन जब किया, एक्सपीरियंस लिया, तो करने से पहले ज़रूरी है जब आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन का एक्चुअली मतलब क्या है कि आप एक पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को अपने शरीर में ले आना चाहते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी होती है, उसको अपने अंदर लाना चाहते हैं। अब उसको लाने के लिए, अंदर प्रवेश करने के लिए, रखने के लिए तुम्हारे पास खाली जगह शरीर में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। अगर तुम्हारा दिमाग पहले ही नेगेटिव चीज़ों से भरा हुआ है, शरीर तुम्हारा, दिमाग तुम्हारा भरा हुआ है, तो तुम कॉस्मिक रेज जो पॉजिटिव है आप अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है मेडिटेशन करने से पहले अपने बॉडी को क्लीन करना, बॉडी को साफ़ करना, बॉडी को नेगेटिव चीज़ों से दूर करना, हटाना, और उसको रिसीव करने के लायक बनाना, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आ सके। आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारा शरीर एक ख़राब पानी का मटका है, गंदे पानी का मटका है। तो सबसे पहले हमें इस गंदे पानी को उठा के बाहर निकालना पड़ेगा, मटके को खाली करना पड़ेगा। और जब आप बाहर निकालेंगे गंदे पानी को, तभी जाके शुद्ध पानी जो आप डालेंगे वो शुद्ध ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो मेडिटेशन प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस के अंदर जो नेगेटिव एलिमेंट्स हमारी बॉडी में है, जो नेगेटिविटी है, उसको पहले बाहर निकाला जाता है, उसकी जगह पर पॉजिटिव और कॉस्मिक रेज को भरा जाता है, एनर्जी को भरा जाता है। और जैसे जैसे वो एनर्जी हमारे पास आती है, हमारे मन के अंदर एक अजीब सी उमंग से शांति होती है, और हमारी विज़न जो होती है, हमारे दृष्टिकोण होता है लाइफ के प्रति और प्रभु के प्रति, वो दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है, और हम घर बैठे बैठे दुनिया भर की चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से तीनों का मैंने एक ब्रीफ के अंदर डेफिनेशन दी है, तीनों का मतलब बताया है, ताकि लोग यूज़ करते हैं तो उनको पता होना चाहिए मतलब क्या है। इस मौके पे मुझे बड़ा एक इंसिडेंस याद आ रहा है। मेरे एक दोस्त हैं जो कि भुवनेश्वर में रहते हैं। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि सर, हमारे हॉस्टल में लड़कों ने बहुत ज़्यादा परेशानी कर रखी है, कुछ टीचर्स उनको उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं, उनकी वजह से लड़के दंगा करते हैं, शोर मचा रखा है, आप कोई सलाह दीजिए क्या करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे एक दिन का समय दो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर जब मैं मेडिटेशन करने बैठा, तो मैं अपने माइंड को कह लो, थॉट को कह लो, आत्मा को कह लो, स्पिरिचुअल पावर कह लो, मैंने ईश्वर से रिक्वेस्ट किया कि हे ईश्वर,
ये जहाँ पर ये बता रहे हैं प्रॉब्लम हो रही है हॉस्टल के अंदर, तो वहाँ पर मुझे ले चलो। तो वहाँ जब मैं गया तो देखता हूँ एक रेड कलर की बिल्डिंग है। उस रेड कलर की बिल्डिंग के अंदर जो ब्रिक्स दिखाई दे रही हैं, लड़के आराम से घूम रहे हैं। कोई उसमें शोर शराबा या लड़कों में दंगा रौश दिखाई नहीं दिया। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया फ्रेंड को उसी टाइम, थोड़ी देर बाद ही। मुझे तो तुम्हारे वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा दिखाई नहीं दिया, एक रेड कलर की बिल्डिंग तुम्हारी है। कहता मुझे पता नहीं, मैं पता करता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन करके पूछा वहाँ पर भुवनेश्वर से, और ये किस्सा है नागपुर का। नागपुर में ये प्रॉब्लम थी, भुवनेश्वर में वो बैठा था बात कर रहा था। नागपुर में प्रॉब्लम थी, तो नागपुर सेंटर फ़ोन लगाया कि हॉस्टल की बिल्डिंग का कलर क्या है। उन्होंने कहा कि रेड कलर की ईंटें हैं और आज पहली बार वहाँ पर शांति दिखाई दे रही। फिर उनका फ़ोन आया जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे जब से सेंटर खोला है नागपुर में एडमिशन नहीं हो रहे पिछले कई दिनों से। तो मैंने दोबारा जब ध्यान में गया और उस सेंटर को देखा तो क्या देखता हूँ, करीब 6 लोग रिसेप्शन बैठे हुए थे, 3-4 सीढ़ियों से आ रहे थे। तो मैंने फिर उनको फ़ोन लगाया कि मैंने कहा तुम तो कह रहे थे कि एडमिशन नहीं है, 6 बच्चे तो पहले ही बैठे हुए पेरेंट के साथ 3 सीढ़ियों में से आ रहे हैं, तो एडमिशन तो हो रहे हैं वहाँ पर। फिर उन्होंने नागपुर फ़ोन लगाया कि आज क्या पोजीशन एडमिशन, कहता है 6-7 लोग बैठे हुए हैं। तो वो बड़े हैरान हुए कि चौधरी साहब आपने कैसे देख लिया इतने बच्चे बैठे हुए हैं, बिल्डिंग रेड कलर की। मैं तो हैरान हूँ, मैंने खुद नहीं देखा, मैं हालांकि सेंटर मेरा है, मैं इतना ध्यान से कभी देखा ही नहीं इसके कलर वलर को, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो मैंने कहा यही एक ध्यान की प्रोसेस है, जब आप ध्यान में बैठते हैं। जब और एक चीज़ और भी बता दूँ यहाँ पर, आप ध्यान में जितना मर्जी बैठ जाइए, जब तक प्रभु की अपार कृपा आपके ऊपर नहीं है, जब तक ईश्वर की आपके ऊपर कृपा नहीं है, तो ये चीज़ें संभव नहीं है। और ईश्वर की कृपा कब आती है, जब ईश्वर को आप दिल से प्यार करते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, सब कुछ उसी के बहाने छोड़ देते हैं, उसी के भरोसे छोड़ देते हैं, तो ईश्वर भी फिर तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखता है जैसे गार्जियन रखते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के बाद फिर नेक्स्ट टाइम किसी और एपिसोड के साथ, किसी और लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। Thank you very much. Thanks a lot.